हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है महापद्म जातक। बोधिसत्व एक समय एक राजकुमार, धर्मात्मा और सभी का प्रिय था। जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई तो उनके पिता ने एक नई रानी से शादी कर ली। इसके तुरंत बाद राजा ने एक सीमावर्ती क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए यात्रा की। राजा के महल में लौटने से ठीक पहले रानी ने बोधिसत्व को बहकाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बात ठुकरा दी। तब भी जब उसने राजा को उसे मार डालने की धमकी दी। इससे पहले कि राजा उसके शयन कक्ष में उसे देखने आए, रानी ने अपनी त्वचा खुजाई और बीमारी का बहाना बनाया। जब राजा ने पूछा कि क्या गलत है, तो उसने झूठ बोला और कहा कि बोधिसत्व ने संबंध बनाने की मांग की थी और इनकार करने पर उसे पीटा। राजा क्रोधित हो गया और उसने अपने बेटे को पीटा, बांध दिया और उसके सामने लाया। बोधिसत्व ने उसकी बेगुनाही का विरोध किया और पूछा कि उसके पिता एक महिला पर विश्वास क्यों करेंगे, लेकिन राजा को जांच की आवश्यकता नहीं लगी और उसने उसे तुरंत चोरों के चट्टानों पर फेंक देने का आदेश दिया। सारा नगर व्याकुल हो गया। पुरुष और महिलाएं रोने लगी और अपने बाल नोचने लगी और रईसों और योद्धा प्रमुखों ने राजा को डांटा और उसे याद दिलाया कि बुद्धिमानी और सावधानी से काम करना उसका कर्तव्य था। लेकिन राजा विचलित नहीं हुए और बोधिसत्व को नीचे गिरा दिया गया। पहाड़ी पर रहने वाली आत्मा ने बोधिसत्व को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया और उसे एक नागा राजा के घर ले गए, जहां उसका बहुत सम्मान किया गया। हिमालय में एक तपस्वी के रूप में रहने के लिए मनुष्य के दायरे में लौटने से पहले वो 1 साल तक वहां रहे। फिर एक दिन शहर के एक वनपाल ने बोधिसत्व को देखा और उसके साथ कुछ दिन बिताने के बाद वो घर लौट आया और राजा को बताया कि उसका बेटा जीवित है। राजा समय के साथ उसका गुस्सा कम हो गया, उससे मिलने के लिए निकल पड़ा। बोधिसत्व ने उनका स्वागत किया और उन्होंने चर्चा की कि क्या हुआ था। फिर राजा ने उन्हें वापस लौटने और राजा बनने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बोधिसत्व ने कहा कि वो अपने साधारण धार्मिक जीवन में खुश थे और उन्हें शासन करने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने अपने पिता के व्यवहार की आलोचना की और उनसे आगे से बुराई करना बंद करना है और 10 शाही गुणों का पालन शुरू करने का आग्रह किया। राजा अब पूरी तरह से अपने बेटे की धार्मिकता को पहचानते हुए रोते हुए चले गए और अपने सलाहकारों से पूछा कि किसने उन्हें अपने बेटे को मारने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि ये उसकी रानी थी, इसीलिए जब वो महल में लौटा तो उसने उसे चट्टान पर फेंक दिया और उस बिंदु से उसने धार्मिकता से शासन किया। यह कहानी बुद्ध के जीवन काल में जैसे जैसे बुद्ध की प्रसिद्धि बढ़ती गई और उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई, अन्य धार्मिक शिक्षकों ने अपने अधिकांश अनुयायी को खो दिया। इससे परेशान होकर कुछ विधर्मियों ने बुद्ध की प्रतिष्ठा को नष्ट करने के लिए सिक्का मानविका नाम एक खूबसूरत महिला को शामिल किया ताकि उन्हें अधिक प्रशंसा और भिक्षा मिल सके। उसने जो योजना तैयार की उसकी शुरुआत बुद्ध के मठ के पास ग्रामीण इलाकों में सोने से हुई। फिर सुबह सुबह शहर की ओर चल पड़ी ताकि जिन लोगों के पास से वो गुजरी उन्हें विश्वास हो जाए कि वो वास्तव में वहाँ रात बिता रही थी। इसके 4 महीने बाद उसने अपने पेट के चारों ओर कपड़ा लपेटना शुरू कर दिया और घोषणा की कि वो बुद्ध के बच्चे से गर्भवती थी। कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया। जैसे जैसे 9वां महीना करीब आया, सिक्का मानविका ने अपने पेट के गठरे में लकड़ी के टुकड़े जोड़ दिए और सूजन पैदा करने के लिए उसके हाथों और पैरों को बैल के जबड़े की हड्डी से पीटा।
फिर वो एक उपदेश के दौरान बुद्ध के पास गई और उन्हें मीठी आवाज़ लेकिन बुरे व्यवहार के लिए श्राप दिया। जब उसने सार्वजनिक रूप से उसके साथ रहने से इनकार करने और उसे जन्म देने तक रहने के लिए एक कक्ष उपलब्ध नहीं कराने के लिए उसकी निंदा की, तो देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन गर्म हो गया और उन्होंने अनुमान लगाया कि क्या हो रहा था। वो और 4 अन्य देवता चूहों के रूप में पृथ्वी पर आए और सिक्का मानविका की नकली पेट को बांधने वाली रस्सियों को कुतर दिया। लकड़ी नीचे गिर गई जिससे उसके पैर की उंगलियां कट गई और उसके धोखे का पता चला। जैसे ही वो बुद्ध के क्रोधित अनुयायियों से भागी, जमीन फट गई और नर लपटे उसे खींच ले गई। जिन धार्मिक नेताओं ने उसकी मदद की थी उन्होंने अपना बचा हुआ समर्थन भी खो दिया। दुष्ट रानी सिक्का मानविका का पूर्व जन्म था और उसके झूठ का खुलासा होने के बाद बुद्ध ने ये कहानी सुनाई ताकि उनके शिष्यों को पता चले कि यह पहली बार नहीं था जब उसने उस पर नष्ट करने की कोशिश की थी और विफल रही थी। राजा बुद्ध के शिष्य देवदत्त का पूर्व जन्म था जो उनका शत्रु बन गया और उन्हें 3 बार मारने की कोशिश की, और जिस आत्मा ने उन्हें बचाया और नागराज जिन्होंने उसकी मदद की वे सारे पुत्र और आनंद के पूर्व जन्म थे। इनमें से 2 बुद्ध के शीर्ष शिष्य थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।